गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीबीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको हम टीवी पटेल के नाम से जानते हैं, माई सेल्फ मित जोशी। टुडे हम स्टैंडर्ड 11 बीए में इंटरनल ट्रेड, हमने इंटरनल ट्रेड के अंदर उसकी डेफिनेशन, होलसेलर, रिटेलर की सर्विस क्या क्या थी वो हमने देख लिया। कल हमारे वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि लिमिटेशन क्या थी और टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिटेलर ट्रेड। तो रिटेलर ट्रेड की क्या क्या टाइप्स थी तो वो हमने देख लिया था। तो उसमें आज हम फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं मोबाइल शॉप। तो मोबाइल शॉप के अंदर क्या क्या आता है वो हम देखते हैं। तो मोबाइल शॉप के अंदर होकर्स मीन्स क्या, होकर्स। फिर उसके बाद टेम्पररी ट्रेडर्स, टेम्पररी ट्रेडर्स। उसके बाद फिक्स डे ट्रेडर्स, फिक्स डे ट्रेडर्स। फोर्थ है स्ट्रीट सेलर, तो आज हम ये देखने वाले हैं कि होकर्स मीन्स क्या है। जो हम फेरिया बोलते हैं ना गुजराती में, उसको वो है होकर्स। तो आज देखते हैं कि होकर्स सेल द गुड्स टू द कस्टमर। तो होकर्स क्या करता है, सेल करता है। क्या करता है, सेल गुड्स टू कस्टमर्स। तो होकर्स क्या करता है, सेल गुड्स टू कस्टमर्स बाय कैरिंग गुड्स एट डिफरेंट प्लेस सच एस होम, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एक्सेट्रा। जनरली द न्यूज़पेपर, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड होम यूटिलिटी आइटम्स। तो होकर्स पहले तो क्या करता है, तो क्या गुड्स सेल्स करता है। किसको, कस्टमर्स को। तो हमने रेलवे स्टेशन के ऊपर वो बेचने वाले आते हैं, बराबर। फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, यूटेंसिल्स है, बराबर। तो वो सब बेचते हैं, उसे क्या बोलेंगे, होकर्स। Such hawkers sell the goods at price lower than the shop because the cost and other expense are less for them। तो उसका एक बेनिफिट होता है कस्टमर को। क्या बेनिफिट होगा, जो कोई बड़ी सी दुकान में हम लेने गए तो उसके वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट और एक्सपेंस को ऐड कर देगा। मगर होकर्स क्या करेगा, वो प्रॉफिट ऐड करेगा मगर एक्सपेंस नहीं ऐड करेगा। क्यों, क्योंकि वो घर घर जाके और सेल करता है। तो ये हुआ होकर्स। होकर मीन्स क्या, सेल गुड्स टू कस्टमर एट रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, होम यूटिलिटीज। वो घर घर जाके बेचता है, उसे बोलेंगे हम होकर्स। और उसका बेनिफिट एक होता है कि वो हमें लोअर प्राइस में मिलता है, जो शॉप से हम लाते हैं उसे कम दाम में। सेकेंड वन है टेम्पररी ट्रेडर्स। टेम्पररी ट्रेडर्स मीन्स क्या, जो सीजनल बिजनेस करता हो। जैसे कोई ओकेशन आया, जैसे अभी मकर संक्रांति गई तो उसमें क्या हुआ, सीजनल बिजनेस होता है। पतंग लाए, फिरकी लाए, लाके बेच के बस खत्म। अब जो सीजन आएगी होली, तो होली के कलर्स, ये सब पिचकारी और सब वो बेचेगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, टेम्पररी ट्रेडर्स। जैसा ओकेशन ऐसी चीज लाता है उसे बोलेंगे हम टेम्पररी ट्रेडर्स। और सीजनल ट्रेडर भी कह सकते हैं। सीजन वाइज वो लाता है। जैसे अब देखते हैं, द ट्रेडर सेलिंग सर्टेन गुड्स ड्यूरिंग सर्टेन ओकेशन। तो वो ओकेशन या सीजनल, सीजनल मीन्स टेम्पररी। फेस्टिवल और सीजन आर कॉल्ड टेम्पररी ट्रेडर। आ गया सीजन, तो सीजन के हिसाब से वो लाके बेचता हो उसे बोलेंगे हम टेम्पररी ट्रेडर्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया है, द ट्रेडर सेलिंग गुड्स इन फेयर।
सेलर ऑफ काइट ड्यूरिंग उत्तरायण। मैंने बताया ना उत्तरायण अभी गई, तो जो उत्तरायण के अंदर जो होता है हमने देखा था यहाँ आजू बाजू में खंभात में, पर वो क्या होता है सीजनल बिजनेस, जैसी सीजन वैसा वो बिजनेस करता हो उसे बोलेंगे हम टेम्पररी ट्रेडर्स। जैसे दिवाली आने वाली हो, होली है अभी, तो होली के अभी से तैयारी हो चुकी है, बराबर, तो वो हो गए टेम्पररी ट्रेडर्स। उसके बाद है थर्ड वर्ड फिक्स डे ट्रेडर्स। फिक्स डे ट्रेडर्स मीन्स क्या? फिक्स, जो डे फिक्स होता है, ओके, जैसे फिक्स हाट, बराबर। जैसे हम नहीं बोलते कि हमारे यहाँ बोरसद चौकड़ी पे वो रविवारी बाजार होती है, अहमदाबाद में लाल दरवाजा और वहाँ रविवारी बाजार होती है ना, उसे बोलेंगे फिक्स डे ट्रेडर्स, कि वो खाली संडे के दिन लो प्राइस में जो गुड्स हमें सेल करता है कस्टमर को, उसे बोलेंगे फिक्स डे ट्रेडर्स। तो फिक्स डे ट्रेडर्स अब देखते हैं। इन सम सिटीज, टाउन और विलेज, ए मार्केट इज अरेंज ऑन ए सर्टेन प्लेस ऑन फिक्स डे ऑफ द वीक और मंथ। तो टाउन सिटीज, ओके, उसमें क्या होता है कि फिक्स डे दिन नक्की होता है कि वो सर्टेन एक मार्केट पूरा बनता है, उसमें एक फिक्स डे कि भाई संडे, तो संडे पूरा दिन मार्केट रहेगा, ओके। मेनी सेलर ब्रिंग द गुड्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेल, तो उसमें कई सारे सेलर होते हैं, घर की सभी चीजें जो भी चाहिए हमें ए टू जेड चीज हमें वहां से मिल जाती है, उसे हम बोलेंगे फिक्स डे ट्रेडर। रविवारी बाजार जैसे हम यहाँ बोरसद चौकड़ी पे हर संडे के दिन वहां सब मिलता है, ओके। सच मार्केट फॉर होलडे इज कॉल्ड गुजरी और हाट। गुजरी भी बोलते हैं, गुजरी बाजार, गुजराती में क्या बोलते हैं? गुजरी बाजार और हाट, ओके, हेट, सॉरी हेड बोलते हैं। यहां तक हमारा फिक्स डे ट्रेडर्स हो गया है। उसके बाद है स्ट्रीट सेलर। स्ट्रीट सेलर आपको तो पता है कि आपके घर के आजू बाजू जो लारी लेके आते हैं, एक जगह वो टिके होते हैं कि भाई यहाँ ही उसके वहाँ से मिल जाएगा हमें जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल, तो उसे बोलेंगे स्ट्रीट सेलर। तो अब देखते हैं स्ट्रीट सेलर मीन्स क्या? सेलिंग गुड्स और डेली रिक्वायरमेंट। तो वो क्या करता है? गुड्स करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बराबर, ऑन फुटपाथ, फुटपाथ के ऊपर बैठ के, बराबर, एंड द कस्टमर स्टेइंग इन द सराउंडिंग एरिया ऑफ परचेस द गुड्स इज कॉल्ड स्ट्रीट सेलर। के एक ही जगह छोटी सी मार्केट लगी है, जैसे हम आनंद विद्यानगर रोड पे था, बराबर, कोरोना के वक्त वहां बड़ी सी मार्केट लगी हुई थी, तो हम वहां हर रोज जाके लेके आते थे, उसे बोलते हैं स्ट्रीट सेलर। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये हो गया स्ट्रीट सेलर। तो आज हमने पहले क्या देखा? मोबाइल शॉप। मोबाइल शॉप के अंदर होकर्स, टेम्पररी ट्रेडर्स, फिक्स डे ट्रेडर, स्ट्रीट सेलर। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? बिग शॉप, ओके, बड़ी बड़ी शॉप या फिक्स शॉप, वो एक ही जगह होती है, बराबर। दूसरा पॉइंट बिग शॉप, और उसे फिक्स शॉप भी कहते हैं, बराबर है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला डिपार्टमेंटल स्टोर, उसमें फर्स्ट वन डिपार्टमेंटल स्टोर। तो डिपार्टमेंटल स्टोर मीन्स क्या? तो हमें पता है कि हमारे आजू बाजू जो स्टोर होता है, छोटा स्टोर को अब वो बड़ा करके उसमें, जैसे ये डीमार्ट है, डीमार्ट की तरह वो बड़ा बिग शॉप करे, बराबर, तो उसे बोलेंगे हम डिपार्टमेंटल स्टोर। तो अब देखते हैं रिटेल सेल ऑन ए लार्ज स्केल इन डिपार्टमेंटल स्टोर। रिटेल सेल, रिटेल मीन्स कि जितनी चीज चाहिए उतना वो सब चीजें रखता है, ए टू जेड, तो उसे बोलेंगे हम डिपार्टमेंटल स्टोर। वेयर मेनी टाइप्स ऑफ गुड्स आर अवेलेबल एट सेम प्राइस। सभी टाइप्स की गुड्स होती है, ओके, और सेम प्राइस पे ही मार्केट से। देयर इज डिफरेंट सेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट
फॉर द सेल ऑफ ईच टाइप्स ऑफ गुड्स इन सच स्टोर। तो उसके सेक्शन बना लेते हैं कि ग्रोसरी है, फिर हम देखें कि यूटेंसिल्स है, मीन्स बर्तन है और वो सब, फिर पीसीस मीन्स के खाने पीने की चीज़ें हो, फिर हम राइस है, वीट है, वो सब अलग अलग सेक्शन बना देते हैं, तो उसे बोलेंगे हम डिपार्टमेंटल स्टोर। उसके बाद फॉर द सेल ऑफ ईच टाइप ऑफ गुड्स इन सच स्टोर, सभी टाइप की चीजें वो सेल करता है। ओके, सो इट्स कॉल्ड डिपार्टमेंटल स्टोर, उसे हम बोलेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर। द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ सच स्टोर आर हैंडेड एट सिंगल पर्सन, उसे हैंडल कौन करता है? एक सिंगल पर्सन, कि भाई यही चीजें आपको लेनी है, आपके हिसाब से ले लो, यहाँ बिल बनाओ और आप शांति से निकल जाओ, बराबर। एक ही सिंगल पर्सन ही करता है। द कस्टमर कैन परचेज मोस्टली द गुड्स फ्रॉम बेसिक नेसेसिटीज टू द लग्जरीज। ओके, जैसे बेसिक छोटी छोटी भी जरूरत होती है वहां से लेकर लग्जरी आइटम तक वो स्टोर में अवेलेबल होती है, उसे बोलेंगे हम डिपार्टमेंटल स्टोर। और उसको कौन हैंडल करता है? सिंगल पर्सन। ओके, ये हो गया हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर। सेकंड वन, ओके, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए डिपार्टमेंटल स्टोर की। अब तो उसमें हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर की कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो फर्स्ट वन, सेल ऑन लार्ज स्केल। पहला क्या है? सेल ऑफ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मीन्स क्या? कि बड़ी सी कोई भी चीज चाहिए वो सेल क्या करता है? लार्ज में सेल करता है। तो के द रिटेलर सेल ऑफ डिफरेंट types of goods is carried out on large scale in the departmental store। लार्ज क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो वहां से हमें मिल सकती है, उसे बोलेंगे लार्ज स्केल। सेकेंड वन, सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर सेपरेट आइटम। for separate item। ओके, जैसे जैसे डिपार्टमेंट है तो वो सेपरेट आइटम अलग अलग कर देता है, जैसे यूटेंसिल हो, ग्रोसरी हो, बराबर, खाने पीने की चीज हो, बराबर, तो वो सब क्या करेगा? डिपार्टमेंट सेपरेट बना देगा। ए सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर सेपरेट आइटम इन डिपार्टमेंटल स्टोर। तो डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर सेपरेट आइटम सभी अलग अलग होगी। तो भाई हमें ये गेहूं चाहिए, शक्कर चाहिए, बराबर है, तो वो सब चीजें क्या होगी? अलग अलग होगी। कि ऑयल चाहिए तो ऑयल का डिपार्टमेंट अलग होगा, फिर कोई किसी को क्रीम चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, टूथब्रश चाहिए, तो उसका डिपार्टमेंट अलग अलग होगा, डीओ होगा, बराबर, तो वो सब का डिपार्टमेंट अलग अलग होगा। थर्ड है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट मीन्स क्या है? कि द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर इन द हैंड ए सिंगल पर्सन। तो इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर में कौन क्या होगा? एक सिंगल ही पर्सन होगा। ओके, तो सिंगल पर्सन ही एक मैनेजमेंट करेगा, उसे बोलेंगे हम डिपार्टमेंटल स्टोर। उसके बाद है फोर्थ, इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया, अर्बन एरिया मीन्स रूरल और अर्बन, आपको पता है, रूरल मीन्स गांव और अर्बन मीन्स शहर की। शहर में ज्यादातर वो डिपार्टमेंटल स्टोर होंगे, उसे बोलेंगे अर्बन एरिया। फिफ्थ नंबर है ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय। मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं। ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय। ओके, ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय मीन्स स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हम मोबाइल स्टोर में गए तो मोबाइल स्टोर के अंदर वो अपने एम्प्लॉय नहीं रखेगा, वो कंपनी रखेगी। जैसे वीवो का स्टोर है तो वीवो प्रोवाइड करेगा, बराबर, ओप्पो का है तो ओप्पो का वो बंदा होगा। उस तरह डिपार्टमेंटल स्टोर में भी उनकी जो ब्रांड की
कोई आइटम्स होगी उसके लिए वो पर्सन अलॉट किया जाएगा, उसे ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉय को। ओके, स्पेशल ट्रेनिंग इज गिवन टू एम्प्लॉय फॉर द डिपार्टमेंट स्टोर फॉर द प्रॉपर बिहेवियर विद कस्टमर्स एंड सेल्स प्रमोशन। कस्टमर के साथ प्रॉपर बिहेव करना है और सेल्स किस तरह हमें बढ़ाना है उसे बोलेंगे ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय। उसके बाद है 6 हाई एक्सपेंस। हाई एक्सपेंस मीन्स बड़ा सा स्टोर है तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें उसमें देखना पड़ेगा, फैसिलिटीज भी चाहिए, मेंटेनेंस भी करवाना होगा, उसे बोलेंगे हाई एक्सपेंस। अब दो ही रहे हमारे, फैसिलिटी टू कस्टमर्स। कस्टमर्स को क्या क्या फैसिलिटी देनी चाहिए, तो एंटरटेनमेंट। हम पता है कि हमें यहाँ सोलारिस मॉल में गए तो वहाँ आगे बच्चे के लिए खेलने के लिए चीज भी रखते हैं ना वो, तो वो क्या हो गई फैसिलिटीज टू कस्टमर, बराबर। छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए कार होती है, फिर डिफरेंट टाइप्स की वो गेमिंग और वो सब अवेलेबल होता है, तो कस्टमर्स को सेटिस्फाई भी होगा और वहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर में भी परचेज भी ज़्यादा होगा। लास्ट वन है गाइडेंस। Customer are welcome to the employee for the departmental store. Provide guidance for section of goods, demonstration of product. तो कस्टमर को वो गाइडेंस करता है कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए सर, तो आप वहाँ चले जाइए तो वहाँ से आपको मिल जाएगी, तो वो गाइडेंस करता है, उसे बोलेंगे गाइडेंस। तो फ्रेंड्स आज हमने ये क्या क्या देखा, मोबाइल शॉप और डिपार्टमेंटल स्टोर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। तो अब हमारे अगले लेक्चर में हम देखेंगे चेन स्टोर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।